हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Motion and Time हेलो बच्चों, मैं कैप्टन संजय सिंह। क्या है लोगो मोटो? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर मोशन एंड टाइम का बात कर रहे हैं, और ये जो है रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 10-12 वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी लंबा हो गया है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो करते करते बहुत लंबा हो गया है। तो इसको एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं। मगर इसको देखने का मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बोलते हैं ना कि रिवीजन, फटाफट रिवीजन, तो ये वो चीज़ है कि हम लोग जो पढ़े वो फटाफट रिवीजन क्या है। मगर इसके लिए आपको पूरा चैप्टर जो है वो देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। इस पे तो मोटा मोटी बात बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन एंड टाइम में सबसे पहले क्या देखें कि मोशन कितने तरह के होते हैं। तो मोशन बहुत तरह के होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल कि कोई अगर सोल्जर मार्च पास्ट कर रहा है, टर्न टर्न, लेफ्ट राइट, तो एक लाइन में जा रहा है, तो ये एक लाइन में जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, दूसरा टाइप का मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन। जैसे सीलिंग पे पंखा घूम रहा है, गुजुर गुजुर टुकुर टुकुर घूम रहा है, तो ये जो पंखा जो घूम रहा है ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। उसका जो डायना है, जो उसका विंग है, वो पूरा चक्कर काट रहा है, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। साइकिल चलाता है बच्चा लोग तो पैडल मारता है, तो पैडल मारता है डिकचिक 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 डिकचिक, तो ये पैडल क्या हो रहा है? पूरा घूम रहा है, तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। तो तीसरा टाइप का मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, जिसी को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक स्विंग करके आना, झूल के आना, स्विंग। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट गया और दूसरा पॉइंट से पहला पॉइंट पे वापस आया, तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम, टिक 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 टिक, एक पॉइंट से वापस दूसरा पॉइंट जाता है और दूसरा पॉइंट से वापस पहला पॉइंट पे आता है, तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे बच्चा झूला झूलता है, जुई जुई हुई हुई, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से पहला पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब जब मोशन समझ गए कि मोशन बहुत तरह का होता है, यही 3 तरह का नहीं होता, मोशन बहुत तरह का होता है, मगर ये मोटा मोटी 3 तो समझने के लिए कि मोशन, सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर, बहुत तरह के मोशन होते हैं। अब मोशन की जब बात होती है तो मोशन जो है स्पीड भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि मोशन फास्ट है कि स्लो है? तो मोशन फास्ट है कि स्लो है कैसे पता चलेगा? तो मोशन स्लो है कि फास्ट है पता चलेगा उसका स्पीड से। कैसे पता चलेगा? स्पीड से। तो अब स्पीड जानने, जहां स्पीड की बात आ गई कि स्पीड से पता चलेगा मोशन स्लो है कि फास्ट है, तो कैसे अब आगे तो स्पीड कैसे पता चलेगा? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमको डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और उसी तरह से अगर स्पीड और टाइम मालूम है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस और स्पीड मालूम है तो टाइम निकल जाएगा। तो खैर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब जब स्पीड निकल गया तो इस पर फिर एक बात आता है कि क्या कि स्पीड जो निकला तो सब समय वो एक ही स्पीड पे जा रहा है? पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, क्या एक ही स्पीड है कि पहला घंटा में कुछ और स्पीड है, दूसरा घंटा में कुछ और स्पीड है, तीसरा घंटा में कुछ और स्पीड है? मतलब स्पीड कांस्टेंट है कि स्पीड चेंजिंग है? तो अगर कांस्टेंट स्पीड है, एक ही स्पीड है, सेम स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस तरह की स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और इससे जो मोशन बनेगा उसको यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक तरह का स्पीड नहीं है, स्पीड ऊपर नीचे कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इस तरह का स्पीड को क्या, इस तरह के स्पीड को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इससे क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, बात यहां तक समझ गए? ओके। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ लिए थे कि कैसे निकालना है। ऐसे चलिए बता देते हैं कि कितना है, मीटर टेप से नाप लेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो मीटर में हम बात तो मालूम पड़ जाएगा, 1 मीटर इतना, तो 10 मीटर कितना, तो 10 मीटर कितना, तो 100 मीटर कितना, 100 मीटर कितना, तो 1000 मीटर कितना, 1000 मीटर कितना, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना। तो ऐसे जो है डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। मीटर नाप लिए तो सब नाप लेंगे, दुनिया भर का चीज नाप लेंगे। तो डिस्टेंस नापने तो क्लास 6 में सीख गए थे। और स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो माने कि अभी टाइम नापने सीखना पड़ेगा। टाइम को मेजर अगर नहीं करेंगे तो फिर स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस तो सीख गए, टाइम कैसे मेजर करते हैं। तो टाइम तो बहुत आसान है मेजर करते हैं। टाइम कैसे मेजर करते हैं, टाइम घड़ी से मेजर करते हैं। कितना सेकंड हुआ, कितना आवर हुआ, कितना मिनट हुआ, कितना घंटा हुआ, इससे मेजर कर लेते हैं कि कितना हुआ टाइम। तो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर टाइम, डिस्टेंस मीटर से, मीटर टेप से, टाइम क्लॉक से, सिंपल है। तो टाइम ऐसे मेजर कर लेते हैं। और टाइम अगर मेजर कर लिए तो स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। अच्छा, ये टाइम जो घड़ी का बात की है, तो ये घड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये घड़ी का खोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भैया एगो साइंटिस्ट था यूरोप में, गैलीलियो, बहुत बड़ा का साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा का, एकदम विश्वविख्यात फेमस साइंटिस्ट। वो एक बार ना चर्च में बैठा हुआ था। तो चर्च का छत पे ना एक सिक्कड़ चेन लटक रहा था। उस पे जो बल्ब था, वो बल्ब सुई सुई टुई 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 कर रहा था। तो वो देखा कि ये जो बल्ब का जो चेन में जो ये जो सिक्कड़ में जो बल्ब जो लटका हुआ है, वो जो है एक तरफ जाता है और दूसरा तरफ आता है। तो एक तरफ से जब दूसरा तरफ जाके जब पहला पोजीशन पे वापस आता है तो उसको एक ही समय लगता है। वो बार बार देखता है कि वापस आया, उतना ही समय लगा। वो वापस गया, फिर वापस उसी पॉइंट पे आया, फर्स्ट पॉइंट पे उतना ही समय लगा। तो वो पहला पॉइंट से जब दूसरा पॉइंट पे जाता है और दूसरा पॉइंट से वापस पहला पॉइंट पे आता है, उसको उतना ही समय लग रहा है। तो बहुत परेशान हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये का चक्कर क्या है। उसने अपना हार्ट बीट को मेजर किया। तो हार्ट बीट से जब मेजर किया और कंपेयर किया तो देखा कि वो उसका जो एक तरफ से दूसरा तरफ से जो पहला तरफ आता है, लगभग बराबर है। तो बड़ा परेशान हो गया। और ये एक चक्कर से दूसरा चक्कर हुआ जो वापस आया, इसको क्या होता है, ऑसिलेशन। तो वो ऑसिलेशन जो है उसका टाइम हर ऑसिलेशन में सेम है। चाहे माने ये पहला ऑसिलेशन में भी उतने टाइम लगता है, दूसरा ऑसिलेशन में भी उतने टाइम लगता है। माने पहला चक्कर में भी उतने टाइम, दूसरा चक्कर में भी उतने टाइम। चक्कर यहाँ फुल चक्कर नहीं, माने जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट वापस आने में। हम लोग पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का बात कर रहे हैं। तो वो जब लैब में गया, लैब में जाकर के वापस चेक किया कि क्या चक्कर क्या है। तो देखा कि पेंडुलम का अगर लेंथ है कोई, मान लीजिए कि 10 मीटर या 20 मीटर या 50 मीटर, अगर उसका लेंथ फिक्स है और उसके बाद वो अगर स्विंग करता है टुई 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 टुई, तो उसको एक चक्कर काटने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही रहता है। तो हर चक्कर, पहला चक्कर में भी उतना ही लगेगा, दूसरा चक्कर में भी उतना ही लगेगा, तीसरा चक्कर में भी उतना ही लगेगा। तो ये जो एक ऑसिलेशन में जो टाइम मिल रहा है, टाइम पीरियड, वो सेम रहता है। तो ये देख करके उसने जो है सिंपल पेंडुलम बना दिया। और सिंपल पेंडुलम बन गया और घड़ी बन गया सिंपल पेंडुलम का, जो हम लोग का दादा दादी का घर में है, मेरे भी घर में है, हमारे घर में भी लगा हुआ है। तो वो सिंपल पेंडुलम बना लिया। और इसी ऑसिलेशन के फंडा पे या पीरियोडिक मोशन के फंडा पे सिंपल पेंडुलम से घड़ी बन गया। अब इसी को साइंस और तरक्की कर गया, पर दुनिया को पता चल गया कि भैया ऑसिलेशन से पीरियोडिक मोशन से घड़ी बनता है। तो क्या कोई और तरीका है जिससे ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन मिल सके। साइंटिस्ट लोग तरीका किया, खोजते गया। तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिक सिग्नल भी तो होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल से कुछ होता है क्या। तो उन लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। और इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो सर्किट से तो कुछ काम होगा नहीं, उसको करंट चाहिए। तो करंट तो म्यूनिसिपैलिटी या बिजली बोर्ड वाला तो ला के देगा नहीं। तो करंट जो है और भी किसी चीज से मिलता है। किससे मिलता है, बैटरी से, सेल बैटरी जो गोल बैटरी में होता है, ये घड़ी में होता है जो गोल छोटा। ऐसा डबल ए, ट्रिपल ए, थोड़ा बड़ा भी होता है जो घड़ी में लगता है और अलार्म क्लॉक में लगता है, रिमोट में लगता है। तो बैटरी बहुत तरह के होते हैं। तो खैर घड़ी का बैटरी से उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है पावर मिल गया। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पावर मिला तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ा। और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होता है। और ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जो है उन लोगों ने 1 सेकंड के बराबर जो है मेजर कर लिया। और उसको 1 सेकंड के हिसाब से उस घड़ी को सेट कर दिया कि इतना से इतना ऑसिलेट होगा तो 1 सेकंड, उसी हिसाब से मिनट और उसी हिसाब से आवर। उस तरह से जो है ये हाथ में पहनने वाला घड़ी ये बन गया, रिस्ट वॉच। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकला, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन हुआ, तो ये घड़ी बन गया कैसा, इलेक्ट्रिक घड़ी। और इसी घड़ी को बोलते हैं क्वार्ट्ज घड़ी।
तो लोग पहनते हैं घड़ी और बोलते हैं क्वार्ट्स घड़ी खरीदते हैं, पर पता ही नहीं है कि क्वार्ट्स घड़ी बोलते किसको है। तो ये जो है गैलीलियो ने घड़ी खोज दिया, चाहे वो 20 रुपया का घड़ी हो, चाहे वो 2 करोड़ रुपया का घड़ी हो, घड़ी का कीमत जो भी हो, चलता तो भैया उसी फंडा पे है। गैलीलियो का फंडा जो खोजा हुआ है पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्विक रिवीजन हो रहा है। तो सिंपल पेंडुलम वो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। अगर एग्जाम में पूछता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, तो सिंपल पेंडुलम का फंडा को बता दीजिएगा। और सिंपल पेंडुलम का फंडा में क्या बोले कि जब वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाता है दूसरी तरफ, और दूसरा पॉइंट से जब पहला पॉइंट पे वापस आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। और एक चक्कर को क्या बोलेंगे? एक ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन। तो ये 1 ऑसिलेशन हो या 2 ऑसिलेशन हो या 3 ऑसिलेशन हो या 4 ऑसिलेशन हो, सबका टाइम बराबर होता है। तो ये जो टाइम जो एक ही होता है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होता है? एक ऑसिलेशन में, 1 ऑसिलेशन में, सिंगल ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड करते हैं। जैसे यहां से चला चुई चुई, वापस आ गया, एक चक्कर हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया, इसमें जो समय लगा इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये ऑसिलेशन को आप कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, मिडल से भी मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ से गया, यहाँ से वापस आया और वापस आ गया इस पॉइंट पे, एक चक्कर हो गया। या साइड से मेजर कर लीजिए, साइड से गया तो ये वापस दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ से फिर पहला तरफ आ गया, तो एक चक्कर हो गया। तो कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी पॉइंट से उस पॉइंट तक वापस आने में जो समय लगेगा उसको 1 ऑसिलेशन हो गया, और उस समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब जो यूनिट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? आवर भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, दिन भी होता है, और ईयर भी होता है, साल भी होता है, महीना भी होता है। मेरा साल कितना है? मेरा एज 45 ईयर है, तो ईयर में बताएं। तो ये टाइम एक तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि 45 ईयर मेरा टाइम हो गया है, तो 45 ईयर मेरा टाइम हो गया है, तो इसका मतलब टाइम का कुछ बात कर रहे हैं। तो ये ईयर भी यूनिट ऑफ टाइम हो गया। बोले तो 2 घंटा लगा जाने में हमको, तो टाइम का बात कर रहे हैं, तो ये आवर भी यूनिट हो गया। अच्छा, ये तो 5 मिनट का काम है, मैं तो इसको 5 मिनट में कर दूंगा, तो ये मिनट भी यूनिट हो गया टाइम का। तो भाई आखिर यूनिट का, टाइम का यूनिट होता क्या है? तो टाइम का यूनिट सब होता है, मीटर, सेकेंड, आवर, डे, लाइट ईयर, बिलियन ईयर, करोड़ों साल, कुछ भी जिसमें हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम का यूनिट होता है। मगर एक स्टैंडर्ड यूनिट तो होना चाहिए, एक बात तो होना चाहिए। तो इस तरह का यूनिट जो होता है एसआई यूनिट या आईएसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट, वो टाइम का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग घंटा और मिनट में बात नहीं करते हैं, करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, तो हमको स्कूल जाने में आधा घंटा लगता है, हमको स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, दिन और रात में 24 घंटा होता है। मेरा छोटा भाई का एज 10 ईयर है, 10 ईयर है, तो कैसे नहीं बात करते हैं? देखते हैं, बात करते हैं। तो अब अगर हम बोलेंगे कि मेरा छोटा भाई का एज 1,200,342 सेकेंड है, ये क्या बोला? ये तो समझने में ही गड़बड़ हो गया। तो ऐसा बात नहीं होता है। ऐसे बात करेगा तो बोलेगा पागल हुआ है। तो बात क्या करते हैं? जो कि लॉजिक हो, तार्किक हो, रीजनेबल हो, जो कि समझ में आ सके, है ना? अब जैसे बोले कि यहाँ से दिल्ली जाने में हमको 2 दिन लगता है, तो समझ में आ गया कि भैया इसको 2 दिन लगता होगा दिल्ली जाने में। अब आप उसको बोलेंगे 1,342,000,003,062 सेकेंड लगता है, तो मजाक कर रहे हो यार, पागल ना ही हो जाएगा। तो लॉजिक बात होना चाहिए, इलॉजिक नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यूनिट का हम लोग डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट सुविधा के हिसाब से करते हैं। मगर जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है टाइम का, वो सेकेंड है, और डिस्टेंस का किलोमीटर है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, उसी तरह से 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर हम बोलते हैं कि 2 मिनट लगा बने 120 सेकेंड, अगर हम बोले कि 1 घंटा लगा, इसका मतलब 60 सेकेंड। हम क्या बोले कि हम जो है 2 किलोमीटर गए, तो 2 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 2000 मीटर गए। तो हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि सुविधा के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे किलोमीटर बोल रहा है, कहाँ पे मीटर बोल रहा है, कहाँ पे आवर बोल रहा है, कहाँ पे मिनट बोल रहा है, कहाँ पे सेकंड बोल रहा है। जहाँ पे जरूरत होगा वही ना बोलेंगे।
अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, उसको हम बोलेंगे कि हमको 360 मिनट लगता है, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ। हाँ, और अब अगर 100 मीटर का रेस हो रहा है, वहाँ पे बोलेंगे कि उसको 0.02 आवर लगता है, तो ये भी कोई बात नहीं हुआ। तो 100 मीटर रेस आवर में क्या बोलेंगे, 100 मीटर रेस में बोलेंगे सेकंड में, कि उसको 10 सेकंड लगा, उसको 12 सेकंड लगा। उसी तरह से दिल्ली जाने में क्या बोलेंगे कि हमको 2 दिन लगा, 1.5 दिन लगा। तो लॉजिक बात होता है। तो यूनिट चाहे बहुत सारा होता है, मगर स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड है और डिस्टेंस का मीटर है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर बाई टाइम, है ना। तो मीटर बाई सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। तो स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, है ना। मस्त है, तो एकदम खुश रहिए। हाँ, तो ये देखिए हम लोगों ने अभी देख लिया कि जो है टाइम और डिस्टेंस पे बहुत सारा यूनिट होता है। जैसे 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम लोग के पास घड़ी नहीं था पुराने जमाने में, तो वो लोग टाइम कैसे देखते थे। तो वो लोग प्राकृतिक चीजों से देखते थे, नेचुरल चीजों से। उन लोगों ने देखा कि सन जो है एवरीडे मॉर्निंग में राइज करता है और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में राइज करता है। पहला दिन सूरज जो है सुबह में उगता है, दूसरा दिन फिर सुबह में उगता है। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या है, जो इस चीज को रीड करना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और उन लोगों ने समय को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि 3 तरह का फेमस घड़ी था। एक होता था सन डायल, जो कि जिसको कि सूरज घड़ी, सौर्य घड़ी भी बोलते हैं, है ना। और इसको जंतर मंतर भी बोलते हैं, इसको जादुई घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि सूरज का से कैसे टाइम मिल जाएगा, ये तो कुछ जादू का चीज है, इसलिए जादुई घड़ी, या ये कोई जादू टोना है जंतर मंतर, तो इसलिए इसका नाम जंतर मंतर भी इंडिया में पड़ गया, पूरा दुनिया में नहीं, इंडिया में। दूसरा तरह का वॉच होता था वाटर क्लॉक। तीसरा तरह का वॉच होता था सैंड क्लॉक, ठीक है। तो पहले सन डायल देखते हैं, सौर्य घड़ी। ये इंडिया में भी एक ठो राजा थे, जय सिंह टू, 1 नहीं 2, जय सिंह टू जयपुर के राजा थे, जय सिंह टू जयपुर के राजा, राजस्थान। वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट, अंतरिक्ष के बारे में, खगोल के बारे में, ये खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी में उसका बड़ा इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने इस तरह के ना 5 सौर्य घड़ी सन डायल का निर्माण करवाया, 5 वो बनवाया पूरा इंडिया में। कहाँ कहाँ बनवाया, वो जयपुर का राजा था तो जयपुर में बनाया, और जयपुर से दिल्ली का उस समय अच्छा कनेक्शन था तो दिल्ली में बनाया। और यूपी में कहाँ का बनाया, यूपी में बनाया आपको उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। 3 यूपी में था, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, और ये एक न्यू दिल्ली में और एक खुद जयपुर में। सबसे बड़ा वाला कहाँ है, जयपुर में। और दिल्ली में जो है सौर्य घड़ी, उसी का नाम जंतर मंतर है, और उसी को लोग जादुई घड़ी, जंतर मंतर भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो इसमें क्या फंडा होता था कि इसमें 2 जो है डंडा टाइप का होता था, 2 डंडा टाइप का, और उसके ऊपर सूरज का रोशनी पड़ता था। तो सूरज का रोशनी जो पड़ता था तो उसका छाया बनता था, शैडो, और शैडो जहाँ गिरता था उस हिसाब से वो डायल को एडजस्ट कर देते थे, और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से घड़ी का टाइम मिल जाता था। तो कितना देखिए मस्त दिमाग लगाया और कैसे कैसे किया। ये छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। टाइम बता दिए, सूरज का रोशनी से शैडो कैसे गिरता है उसके हिसाब से उन्होंने टाइम बता दिया, है, ठीक है। और इसी तरह से फिर क्या हो गया कि अब जो है दूसरा टाइप का घड़ी क्या है, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या होता था कि 2 डब्बा है, एक डब्बा में पानी भर दिया, दूसरा डब्बा खाली है, उस डब्बा से जो पानी दूसरा डब्बा में कनेक्ट कर दिया तो पानी खाली हुआ, और खाली होकर दूसरा डब्बा जो नीचे में उसमें भर गया। तो ये पानी जो ये खाली होकर के पाइप से दूसरा डब्बा में गया तो कुछ तो समय लगा उसमें, उस समय को उन लोगों ने कैलकुलेट किया, और उतना टाइम को कैलकुलेट करने के बाद उन लोगों ने उस हिसाब से घड़ी बना दिया। तो ये वाटर क्लॉक हो गया। उसी तरह से सैंड क्लॉक भी कुछ फोटो वोटो में देखे होंगे,
दो ठो डबरू टाइप का शेप रहता है, ऊपर में बालू रहता है, हीरो हीरोइन बैठा रहता है और बालू जो गिर रहा है हीरो देख रहा है। तो ये बालू जो गिर रहा है एक तरफ का कंपार्टमेंट से दूसरा नीचे वाला कंपार्टमेंट में बालू सैंड, बगला में बाली गिर रहा है। तो ये पूरा बालू को, सैंड को, बाली को नीचे जाने में कुछ तो समय लगेगा। तो उसी समय के हिसाब से डायल बना दिया कि इतना सेकंड होता है, इतना घंटा होता है, इतना मिनट होता है, और इस तरह का घड़ी जो बना वो सैंड क्लॉक बन गया। तो देखिए क्या था वाटर क्लॉक, क्या था सैंड क्लॉक और क्या था सन डायल, सौरे घड़ी, जादुई घड़ी, जंतर मंतर। तो दिल्ली में जंतर मंतर बहुत फेमस है, दिल्ली जाइएगा तो घूमिएगा जरूर। ठीक है, तो ये चक्कर हो गया। अब टाइम के बारे में और भी कुछ बात करते हैं। टाइम के बारे में जैसे कि मान लीजिए कुछ थोड़ा छोटा बड़ा चीज देखते हैं, जैसे आदमी का हार्ट बीट धक 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 करता है। तो एक जो स्वस्थ आदमी है उसका हार्ट बीट 1 मिनट में कितना करता है? 72 टाइम्स। 72 टाइम्स एक स्वस्थ आदमी का, हेल्दी आदमी का हार्ट बीट 72 टाइम्स करता है। अब छोटा बच्चा लोग का हार्ट बीट जो है धक 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 धक, हाथ रख के देखिए कभी, तेजी से धड़कता है, दिल तेजी से धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट का साइज जो है छोटा है। छोटा है तो उसको जो ब्लड जो पंप करना है तो उसको तो, वो तो बड़ा आदमी है नहीं, छोटा साइज है, तो उसको पंप करने में ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है तो जल्दी जल्दी धड़कता है, ताकि वो उतना ही ब्लड जो है पंप कर सके, जिससे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। इसी तरह से महिलाओं, लेडीज, लड़की, गर्ल्स का भी हार्ट जो है वो छोटा होता है। लड़कियों का दिल छोटा होता है, लड़कियों का दिल, है ना। एनीवे तो इसे छोटा होता है, तो इसलिए उनका भी दिल जो है मेल के, पुरुष के कंपैरिजन में, तुलना में ज्यादा धड़कता है ना, ज्यादा, मोर। क्यों? क्योंकि उनका भी हार्ट का साइज छोटा है कंपैरेटिवली मेल के, तो उनको भी जो ब्लड जो चाहिए उसको पंप करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, इसलिए दिल ज्यादा धड़कता है तेजी से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत तेजी से धड़कता है। अरे जैसे कि नॉर्मल 72 है तो 74, 75 ओके, दैट इज ओके, है ना, उतना भी नहीं धड़केगा मगर ठीक है। मगर हार्ट बीट का रेट जो है छोटा बच्चा और लड़कियों का ज्यादा होता है, बिकॉज उनका हार्ट का साइज जो है छोटा होता है। ओके। तो ये तो हम लोगों ने पुराना जमाना में देखा कि घड़ी जो है, पुराने लोग जो है सन डायल, सूर्य घड़ी, वाटर टैंक या सैंड क्लॉक के, वाटर वॉच या सैंड वॉच के थ्रू देख लेते थे, टाइम का पता लगा लेते थे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या है ये सब। हाँ, ओके ओके ओके। तो ये हम लोग समझ गए कि सन डायल, सौर्य घड़ी, जादुई घड़ी, जंतर मंतर या वाटर वॉच, सैंड वॉच क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो है आज साइंस तो इतना आगे बढ़ गया अब कि हम लोग को जो है टाइम और स्पीड, जैसे टाइम को मेजर करने के लिए घड़ी का जरूरत हो गया है। सन डायल, वाटर वॉच, सैंड क्लॉक से अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। जैसे तो ये तो सन डायल और वाटर टैंक और वाटर वॉच और सैंड वॉच का तो अब जरूरत नहीं है, तो घड़ी है हाथ में, है ना। तो इसी तरह से जो स्पीड जो है, स्पीड को भी मेजर करने के लिए एक तो इक्विपमेंट आ गया है, एक डिवाइस आ गया है, और डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए एक तो डिवाइस आ गया है। ये डिवाइस आप लोग रोज देखते हैं। बच्चा अपने पापा के, आप मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं तो मोटरसाइकिल के आगे में देखिएगा एक जो कांटा टाइप का गोल सा मशीन टाइप का लगा रहता है, उस पर कांटा रहता है, कितना स्पीड जा रहा है आप लोग उस पर देख लेते हैं कि पापा बहुत स्पीड चल रहा है, देखो 40 का स्पीड से जा रहे हैं आप। या जिसके पास गाड़ी है, कार है, तो देखिएगा कि स्टीयरिंग के आगे में डैशबोर्ड में वो लगा रहता है ना, उस पर जो है गाड़ी का स्पीड बताता है कि 40, 50, 60, 70, 80, 100, तो वहाँ पे स्पीड मिल जाता है। तो वो जो मशीन है, वो जो इक्विपमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से क्या मिलता है हमें? स्पीड। तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, इक्विपमेंट है उसको देख लिए तो समझ में आ गया कि कितना स्पीड है। उसी तरह से डिस्टेंस के लिए भी बनाया गया है। उसी स्पीडोमीटर के ठीक नीचे में देखिएगा कि किलोमीटर का एक्ट रहता है, मोटरसाइकिल में भी रहता है, और देखिएगा ना ध्यान से, तो वहाँ पे किलोमीटर लिखा रहता है। तो वो जितना आप चलिएगा ना उतना किलोमीटर उस पर आते जाएगा। भैया आपको गाड़ी बेचना है, कितना किलोमीटर चल चुका है? तो मेरा भाई 4000 चल चुका है। तो कैसे मालूम पड़ता है? वो वहाँ पे कांटा में देख लेता है कि हाँ कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस चल चुका है। अब हम लोग का इंडिया में सब बहुत चालू है, उसको बंद कर देते हैं कि बेचने के समय बोलेंगे कि कम चला है, वो मीटरवा जो है बंद कर देते हैं, अब बोलते हैं कि हमारा गाड़ी तो चलबे नहीं किया है। तो खैर ये तो बदमाशी बुद्धि हो गया, मगर ये ऑडोमीटर से आप जो है वो डिस्टेंस को देख सकते हैं।
तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट है उसका क्या नाम है? ऑडोमीटर। स्पीड देखने के लिए जो इक्विपमेंट का नाम होता है उसका क्या नाम है? स्पीडोमीटर। अब बात करते हैं आगे ग्राफ का। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ क्या होता है? ग्राफ में 2 डंडा होता है, बीच में एक आध लाइन वाइन होता है, और वो फोटो को देख करके, वो पिक्चर को देख करके समझ जाते हैं कि क्या चीज है। इतना पक 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 करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ग्राफ जो है, जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो 2 लाइन होता है उसी को बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। तो एक ग्राफ जो है बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे आपके किताब में मोटा मोटी क्या है, जनरल भी की थोड़ा बहुत तो ग्राफ मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ के बारे में बताया गया है: बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ माने कि बार, तो ऐसा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल है क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो बार बना हुआ है, बार 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 बना रहता है, बार टाइप का, खंबा टाइप का, है ना, जो हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं उसको बार ग्राफ बोलते हैं। और पाई चार्ट किसको बोलते हैं? जो गोल में होता है, गोल में जब बांट दिया जाता है, भाग 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 गोल में जब बंटवारा कर दिया जाता है काट काट के, तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। और लाइन डायग्राम किसको बोलते हैं? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगेंस्ट में एक लाइन टाइप का कोई ग्राफ बनता है, लाइन टाइप का कोई ग्राफ बनता है, उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लाइन ग्राफ में। क्यों करते हैं? उसको जो है बार ग्राफ या पाई चार्ट पे क्यों नहीं करते हैं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लाइन ग्राफ में क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये लाइन ग्राफ है वो टाइम के अगेंस्ट में बनाया जाता है। देखिए, हर ग्राफ को जो है अपने 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 हिसाब से नहीं बनाया जाता है, वो किस चीज को सूट करेगा उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ में नॉर्मली हम लोग कंपैरिजन के लिए बनाते हैं, तुलना के लिए बनाते हैं, किसी चीज को कंपेयर करना है तो, कि जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, जून में इतना था। तो देख के पता चल गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, जून में इतना था। अच्छा, तो जनवरी में कम था, फरवरी में कम था, मार्च में बहुत ज्यादा हुआ। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना करने के लिए बार ग्राफ अच्छा होता है। उसी तरह से पाई चार्ट है, उसको जो सर्कुलर को जब बीच से बांट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि उसमें 5 तरह का जानवर का बात कर रहे हैं, कि एगो कुत्ता है, एगो बिल्ली है, एगो खरगोश है, एगो चूहा है, एगो हाथी है। तो भाई उसमें बांट दिए कि इतना हाथी है, इतना चूहा है, इतना खरगोश है, इतना बिल्ली है, इतना ये है। तो वो रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए ठीक होता है। तो पाई चार्ट जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए ठीक होता है। या किसी क्लास में हम देख रहे हैं कि इतना आदमी को मैथ में इंटरेस्ट है, इतना को साइंस में इंटरेस्ट है, इतना को हिंदी में इंटरेस्ट है, इतना को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज के लिए ठीक है। उसी तरह से लाइन ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप टाइम के अगेंस्ट में डिस्टेंस कितना गया है उसके हिसाब से लाइन बनाते हैं। तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे बनाते हैं आप। तो उसमें अगर आपको 1 से 2 घंटा के बीच में 1.5 घंटा में देखना है, तो 1.5 घंटा में उस लाइन पे गए, वो जो ग्राफ का जो लाइन है वहां पे गए, और वहां पे जाने के बाद वो जिस लाइन जो ग्राफ को कट किया वहां से आप डिस्टेंस की तरफ गए वाई एक्सिस पे, तो आपको पता चल गया कि इस टाइम पे ये जो लाइन को काटा, यहाँ से डिस्टेंस पे गए, ये डिस्टेंस कितना गया, इतना टाइम पे कितना डिस्टेंस था। इसी तरह से मान लीजिए कि 5 घंटा पे देखना है, तो 5 एक्स एक्सिस पे 5 घंटा पे गए, और 5 घंटा से ऊपर गए तो जो लाइन ग्राफ है, जो कर्व है, जो लाइन है, उसको जहां पे कट किया उस पे वाई एक्सिस पे गए, वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस मिलेगा उतना डिस्टेंस है, मतलब कि 5 घंटा में उतना डिस्टेंस था, है ना। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है लाइन ग्राफ में आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनता है। ये पाई चार्ट और बार ग्राफ में नहीं बन सकता है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के हिसाब से हमको स्पीड चाहिए, और कितना टाइम पे कितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस पे कितना टाइम था, ये हमको पता करना है। ये बार ग्राफ से तो कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन तो नहीं चाहिए हमको। या पाई चार्ट पे जो है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन होता है, तो डिस्टेंस टाइप का रेशियो प्रोपोर्शन नहीं चाहिए हमको, तो उसका डिटेल चाहिए कि टाइम के अगेंस्ट में क्या है। तो टाइम के अगेंस्ट में अगर कोई भी चीज बनाना है, टाइम के अगेंस्ट में कोई भी चीज बनाना है, तो उसके लिए लाइन ग्राफ बेस्ट है। ये समझ गए कि आप लाइन ग्राफ ही क्यों बनता है डिस्टेंस टाइम के लिए, पाई चार्ट या बार ग्राफ क्यों नहीं बनता है, ये ठीक क्लियर हो गया। और इसको और अच्छा से देखना है तो मेरे वीडियो के डिटेल में देखिए कि क्यों, है ना। ओके, तो यहाँ पे अब एक चीज ये बात आता है कि ये जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ आया, तो उसमें 2 तरह का ग्राफ बनता है, लाइन ग्राफ। एक जो है स्ट्रेट लाइन बनता है,
और एक जो है टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनता है, एक जो है स्ट्रेट लाइन बनता है और एक जो है टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनता है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनता है इसका क्या मतलब है कि जो टाइम इंटरवल है, मान लीजिए कि 1-1 घंटा का इंटरवल लिए है, तो एवरी आवर सेम डिस्टेंस जा रहा है, एवरी आवर सेम डिस्टेंस जा रहा है। इसका मतलब है कि एवरी आवर सेम स्पीड है। अगर हर घंटा में सब समय बराबर डिस्टेंस ही जाएगा तो एवरी आवर में सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस जा रहा है एवरी आवर में, तो इसका मतलब है कि सेम स्पीड है, और सेम स्पीड है तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन देख करके समझ में आ जा रहा है कि सेम स्पीड है, सेम डिस्टेंस गया है, तो ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। मगर जहाँ लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो टाइम जो है, जो भी टाइम है, 1 घंटा का टाइम है, उस 1 घंटा का टाइम में मान लीजिए कि वो 10 किलोमीटर गया है, दूसरा घंटा में वो 12 किलोमीटर गया है, तीसरा घंटा में फिर से 8 किलोमीटर गया है, तो वो जो लाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जब लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है अलग अलग घंटा में अलग अलग कवर हो रहा है, तो मतलब कि स्पीड जो है वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम लोग ग्राफ देख करके भी समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है और क्या कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्राफ में, तो स्ट्रेट लाइन है तो आंख बंद करके यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड, और अगर टेढ़ा मेढ़ा लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंजिंग। याद रखिए, ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो है खत्म, स्टोरी नहीं हुआ। जहाँ पे आपको लगता है कि स्टोरी खत्म हो गया, स्टोरी तो वहीं पे शुरू होता है। अब इसके बाद के स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। पढ़ने के बाद पता तो चले क्वेश्चन आंसर में कि हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चा लोग आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, और माँ बाप बहुत खुश होते हैं जब आप पढ़ाई करते हो तो, और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाते हो। देखो माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने कम खाते हैं, अपने कम सोते हैं, अपने ऊपर कम खर्चा करते हैं, मगर आपको पढ़ाने के लिए वो पता नहीं कितना मेहनत करते हैं। आपका किताब में कभी कोई कमी नहीं होता है, आपके यूनिफॉर्म में कभी कोई कमी नहीं होता है, आपके स्कूल जाने में कोई कमी नहीं होता है, मगर वो शायद 2 रोटी कम खाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो अपने माँ बाप के विश्वास को साथ धोखा मत कीजिएगा। और माँ बाप जो है बहुत खुश होते हैं। इंडिया है, इंडिया में बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप खुश होता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए और माँ बाप को खुशी दीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आपका काम ही पढ़ना है। अभी आपका काम पढ़ना है और खेलना है और सोना है। तो जिस तरह से खेलते और सोते उस तरह से पढ़िए भी। 3 ही तो काम है, खाना, खेलना, पढ़ना, सोना। तो इसको मन लगा के कीजिए और माँ बाप को तकलीफ मत दीजिए, खुश रखिए। तो पढ़िए बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए, और आप आगे बढ़िएगा तो देश आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइम एंड मोशन का क्वेश्चन आंसर के साथ। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर करेंगे, चिंता मत कीजिए। टाइम एंड मोशन चैप्टर का आप लोग को एक्सपर्ट बना देंगे। तो वीडियो देखिए, जो छूट गया है अभी बहुत जल्दी पट जल्दी बोल दिए, मगर पुराने वीडियोस में बहुत प्यार से एक एक चीज़ को समझाया गया है। तो उस चीज़ को देखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।